हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद योर लेक्चर सीरीज़ ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, द गदर पार्टी एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोमाकाटोमारो इंसिडेंट्स। इसे स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेस किया था जो 1885 से 1905 तक का था। पार्टीशन ऑफ बंगाल और फिर एक्सट्रीमिस्ट फेस हमारा थर्ड लेक्चर रहा था जिसका ड्यूरेशन था 1905 से 1920। और अभी जो रिसेंट हमारा लास्ट लेक्चर इस लेक्चर से पहले गया वो था हमारा सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में, और दूसरा था उसी के साथ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो हुआ था 1906 में। तो आज का टॉपिक हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। ये रिफॉर्म्स कब आए थे गाइज? 1909 में। ओके गाइज, एक्सट्रीमिस्ट फेस अभी तक हमारा चल रहा है। 1905 हमने देखा, 1906 देखा, 1907 देखा, और फिर 1909 में जब बंगाल की क्रांति बहुत ज़्यादा पीक पर थी, लोग बहुत आक्रोश में थे, पूरा रिवॉल्ट जैसा सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया में हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स को उस समय लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। अगर ये विद्रोह इसी तरह बढ़ता रहा तो हमें जो है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई, उन्होंने बहुत सारे डिवाइड एंड रूल के ऑप्शंस अपनाए, उन्होंने बंगाल को बांटा, उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन्स के बेसिस पे, बहुत सारे तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल ऑप्शंस अप्लाई किए, अलग अलग जगह पे अप्लाई किए, और फिर जा कर के उन्हें 1908 में ही समझ आने लग पड़ा था कि अब हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि एक्सट्रीमिस्ट जो ऑलरेडी जेल में बैठे हुए हैं, मीन्स एक्सट्रीमिस्ट फेस उस समय जो था, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जैसा हमने देखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके कुछ लीडर्स जेल में चले गए थे और कुछ लीडर्स जो थे वो रिटायर हो गए थे, कुछ फॉरेन चले गए थे। तो इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट उस समय शांत थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम मॉडरेट्स को थोड़ा सा पैसिफाई कर दे तो कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट की कंडीशन जो है ये शांत हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लाया गया। तो एक्चुअली एग्जैक्टली ये रिफॉर्म्स हैं क्या, कब आए, किसने लाए, क्या रीज़न्स थे इसके आने के, और क्या क्या रिफॉर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिफॉर्म्स जो हैं, मॉर्ले और मिंटो इन दोनों लोगों के नाम पे पड़ा है इसका नाम। एक्चुअली इसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इससे पहले भी दो इंडियन काउंसिल एक्ट्स आ चुके हैं। एक 1982 में आया था जो कि हमने देखा था, मॉडरेट फेज़ में आया था, और एक 1862 में आया था, उससे 30 साल पहले आया था। तो ये उसी की सीरीज़ में तीसरा जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909। तो इस जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का नाम पड़ा था मॉर्ले, जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो उस समय के वॉइस रॉय थे, जिन्होंने कर्जन को रिप्लेस किया था क्योंकि कर्जन के खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। सो पॉपुलरली तो हम इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से कहते हैं, बट एक्चुअल में इसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये क्यों आया था, इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही हमारे इंडिया में? तो इसने इंक्रीज़ किया इन्वॉल्वमेंट इंडियंस का, बट टू सम एक्सटेंट लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था। कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया? ब्रिटिश इंडिया की गवर्नेंस में इन्वॉल्वमेंट को इंट्रोड्यूस किया इसने। अब लॉर्ड मिंटो जब आए थे इंडिया में, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उस समय बहुत सारा टेंशन था, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से। वो चाहते थे कि हम जो है ये टेंशन जो है इसको थोड़ा सा डिफ्यूज़ करें, थोड़ा सा हल्का करें, और कंट्रोल जो है वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में हम ले लें। उसके बाद उनके साथ साथ मॉर्ले भी आए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था कि वो मोर ह्यूमनली, यानी वो चाहते थे कि इंडियन को सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, मींस इंडियन का भी गवर्नमेंट, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे इंडियंस को, बट वो चाहते थे कि हाँ, इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नेंस में बढ़ जाए। तो लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। क्यों कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ क्यों, क्योंकि इसमें इस समय मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से पहली बार ही मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था थ्रू दीज रिफॉर्म्स, यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 की हेल्प से। दैट नेक्स्ट, क्यों ये रिफॉर्म्स आए? जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये रिफॉर्म्स आए क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिससे मैसिव अपराइजिंग हो गई थी बंगाल के अंदर। सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं गाइज, ये अपराइजिंग जो थी, ये विद्रोह जो था, ये ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे फैल रहा था। इसमें स्टूडेंट्स, वीमेन और अलग अलग ज़मींदार लोग हो गए, या हर लेवल के लोग जो थे वो अब
एजिटेशन में आ रहे थे। हर एक लोगों को पता चल रहा था कि ब्रिटिश गवर्नेंस की पॉलिसी क्या है। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस भी क्या कर रही थी, वो भी एजिटेट कर रही थी फॉर सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। आईएनसी ने डिमांड किया था होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। और उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भी मॉर्ले से जाकर के इंग्लैंड में मिलते हैं। और किस लिए मिलते हैं, टू एम्फेसाइज द नीड फॉर रिफॉर्म्स। वो भी चाहते थे कि सॉरी गाइस, वो भी चाहते थे कि इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिश की पॉलिसीज़ इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं। जो मेन इसमें रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का मेन जो रीज़न बना वो था शिमला डेपुटेशन। अब गाइस शिमला डेपुटेशन क्या होता है, लेट्स सी। शिमला डेपुटेशन क्या था कि जो मुस्लिम लीग बनी थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कब बनी थी मुस्लिम लीग गाइस, यस 1906 में बनी थी, ठीक है। तो उसमें कुछ मुस्लिम इलाइट ग्रुप जो है, जिनकी अध्यक्षता किसने की थी, जिनको लीड किसने किया था, वो क्या था, आगा खान ने किया था। और ये जाकर के 1906 में किससे मिलते हैं, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और अपनी डिमांड जो है उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। क्यों चाहिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो भी लोग हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्वॉल्व, वो देख रहे थे कि वो सारे क्या हैं, मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं। तो उनको ये डर लग रहा था कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सारे हिंदू लोगों के फेवर में ना चले जाए एट द एक्सपेंस ऑफ मुस्लिम्स को इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस ना मिलें। तो ये सब देखते हुए वो जा कर के अपनी डिमांड जो है वो लॉर्ड मिंटो के सामने रखते हैं। और लॉर्ड मिंटो भी उनको एश्योरिटी देते कि हाँ, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे हक जो है फ्यूचर में ज़रूर दिलाऊंगा। तो 1906 में ये शिमला डेपुटेशन हुआ था और फाइनली 1909 में जा कर के ये रिफॉर्म्स लाते हैं, जिसके अंडर एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम्स को मिलता है। तो गाइज़ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वैसे तो बहुत डिटेल्ड हैं, बट स्टेट एग्ज़ाम्स में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, JKSSB में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे वही पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अगर आप इतना भी अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो मैंने कुछ ही मेन पॉइंट जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या प्रोविजंस थे एक्चुअली, तो इसमें था सबसे पहला कि मोर इंडियंस वर अलाउड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब कितने इंडियंस थे पहले, एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो पहले आप इंडिया के 16 मेंबर्स होते थे, बट 1909 के रिफॉर्म्स आने थे, कितने मेंबर्स आ गए, 60 मेंबर्स इंडियंस की अलाउ कर दिया गया कि ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनका साइज़ भी बढ़ाया गया, मीन्स जो रीजनल लेवल पे काउंसिल्स थी उनका भी बढ़ाया गया। और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ये हमने लिखा ना यहाँ पे 60 इलेक्टेड इंडियंस वर अलाउड। तो ये मेंबर्स जो थे ये इलेक्ट कैसे हुए थे, दीज वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दीज वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो हम कह सकते हैं कि 1909 के ये रिफॉर्म्स थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे इंडियंस को एक और प्रिविलेज मिला कि उनको मेंबरशिप दी गई, कहाँ पे दी गई, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो भी कब मिली, पहली बार मिली उनको, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पहली बार मेंबरशिप को अलाउ किया गया। और इसी में सबसे ज़्यादा जो मेजर डिसीजन लिया गया वो था फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट मिला मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिलने का मतलब कि कुछ सीट्स फिक्स कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, और उन सीट्स के जो प्रतिनिधि होंगे, मीन्स जो चुनाव उन सीट्स पे लड़ेंगे वो भी मुस्लिम होंगे, और जो उनको वोट करेंगे उनका वोटर बैंक भी सारा मुस्लिम ही होगा। तो ये होता है मीनिंग सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब हम देखते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे जो एनलार्जमेंट हुआ वहाँ पे क्या क्या प्रिविलेजेस मिली। तो वहाँ पे पहले इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो किसी डिसिसिव केस में अपनी जो है राय प्रकट करें या क्वेश्चंस पूछें। तो यहाँ पे इंडियंस को अलाउ किया गया टू डिस्कस द बजट एंड मूव रेजोल्यूशंस। उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए भी अलाउ किया गया। हाँ, बट एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रखी गई। वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि फॉरेन पॉलिसी या फिर रिलेशन जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ थे उसके रिलेटेड वो कोई भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लॉर्ड मिंटो ने पहली बार किसी इंडियन को अपने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया और उनका नाम क्या था, सत्येंद्र सिन्हा।
और उसके साथ साथ 2 और इंडियंस नॉमिनेट किए गए, किसके लिए? काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वो कौन थे? हमारे लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले को असिस्ट करने के लिए 2 लोगों को इंडियंस को अपॉइंट किया गया इंग्लैंड के लिए। वहाँ पे उन 2 लोगों के नाम क्या थे? के.सी. गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दोनों क्या थे? सिविल सर्वेंट्स थे। तो मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है। डेमोक्रेटाइजेशन मीन्स यहाँ पे लोगों को, इंडियंस को अलाउ किया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इंडियंस टॉप लेवल पॉलिटिशियंस हो या कुछ हो। जैसे हम देख रहे हैं के.सी. गुप्ता और सैयद हसन बिलग्रामी, ये सिविल सर्वेंट्स हैं। जो सत्येंद्र पी सिन्हा थे, ये एक अच्छे लेवल के लॉयर थे। तो मीन्स हर तरह के लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दी जा रही है, दैट यू कैन पार्टिसिपेट। तो इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है 1909 का, वो आता है, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, इलेक्शंस फर्स्ट टाइम हुए, एनलार्जमेंट ऑफ हमारा प्रोविंशियल काउंसिल हुआ, और इलेक्शन जो है 60 मेंबर्स इलेक्टेड इंडियंस अलाउ किए गए, और कुछ लोगों को, कुछ इंडियंस को टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में नॉमिनेट करके या फिर वैसे ही मेंबर बनाया गया। तो इस तरह से इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट जो था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में एश्योर किया गया विद द हेल्प ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, असेसमेंट क्या था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का? इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स पहली बार इंडियंस और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स में बांटा गया, जिससे क्या हुआ कि कंट्री में डिवाइडिंग द पीपल इनटू कॉम्युनल लाइंस फर्स्ट टाइम हुआ। फिर पार्टीशन ऑफ द कंट्री अलोंग, हम कह सकते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे कंट्री का पार्टीशन हुआ। इस एक्ट ने कुछ नहीं किया, बस इसने क्या किया, सेल्फ गवर्नमेंट तो इंट्रोड्यूस किया, बट ये क्या था? ये सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था, ये इन्होंने क्या किया, बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म किया। मीन्स इन्होंने कहने को तो कह दिया कि हाँ तुम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बट सारी पावर, सारे डिसीजंस जो थे इन्होंने अपने हाथों में ही अभी भी रखे हुए थे। इस एक्ट ने इंक्रीज़ किया इंडिया का पार्टिसिपेशन। हम कह सकते हैं कि इसने बस एक शेडो दिखाया रादर देन सब्सटेंस। जो एक्चुअल था पार्टिसिपेशन वो तो नहीं दिखा, बट मेजॉरिटी अगर हम कहें तो मेजॉरिटी फिर भी जो थी वो ब्रिटिश लोगों की ही उसमें रही। तो कमिंग नेक्स्ट आता है हमारा गदर पार्टी। अब गदर पार्टी क्या गाइस? गदर पार्टी है एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट जिसने क्या किया था, उसने जो भी इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियंस थे, जैसे यूएस में, कनाडा में, ईस्ट अफ्रीका में, एशिया में, तो उन लोगों में एक मन में भावना जगाई वहाँ पे लोगों के अंदर, आप कह सकते ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो था, उन्होंने, गदर पार्टी ने एक मूवमेंट चलाया आउट ऑफ इंडिया। इस जो था गदर पार्टी या गदर मूवमेंट का इनिशियल नेम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, और ये कब बना था? 15 जुलाई 1913 में। किस जगह पे बना था? एस्टोरिया, ओरेगन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मींस यूएस में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। अब फॉर्मेशन तो हो गया, फॉर्मेशन अगर कोई मूवमेंट या कोई पार्टी बनती है तो डेफिनेटली उसके कुछ लीडर्स भी होंगे। तो किसके लीडरशिप में हुआ था? वो हुआ था लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, संत बाबा वसाखा सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह एंड सोहन सिंह बकाना, जो थे उसके प्रेसिडेंट उस समय बने थे। अब इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल जब चल रही थी तो उस समय क्या हुआ था कि नेशनली सेंटिमेंट्स जो थे उस समय बाहर की कंट्रीज़ में भी लोगों के माइंड में इमर्ज हुए। अब उस समय लोग क्या करने लगे, वो स्टार्टेड रिटर्निंग टू इंडिया इन थाउजेंड्स। वो भारत की तरफ जो थे
चलना शुरू हो गए। मीन्स जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कुछ बाहर चले गए थे, फॉरेन कंट्रीज़ में रहने के लिए चले गए थे, जिन्होंने वहाँ पे लोकल जो थी डिस्कशंस की, लोकल मीटिंग्स की, जिसकी वजह से लोगों को जागरूक किया, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि इंडिया कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो जिसकी वजह से वो लोग मोटिवेट हुए कि हाँ, हम भी जा कर के इस मूवमेंट को, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को हम भी स्ट्रेंथन करेंगे, हम भी अपनी पार्टिसिपेशन बताएंगे। तो एक्चुअली इसी रीज़न के लिए गदर पार्टी का जो है स्टार्ट हुआ था। जो इनिशियल एक्टिविटीज़ थी, उस समय गदर पार्टी नहीं बनी थी अभी तक। उस समय इनिशियल एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे। एक का नाम था स्वदेश सेवक होम, ये कहाँ पे था, वैनकूवर में था, और दूसरा था यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये कहाँ पे था, सियाटल रीजन में था, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। द नेक्स्ट, गदर पार्टी नाम कहाँ से रखा गया इसका? द गदर पार्टी नेम वॉज टेकन फ्रॉम अ वीकली न्यूज़पेपर द गदर। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ 1 नवंबर 1930। किस लिए स्टार्ट हुआ? जो टू कमेमोरेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 के रिवॉल्ट हुआ था उसकी याद में ये द गदर वीकली न्यूज़पेपर जो था ये निकाला गया था 1913 के 1 नवंबर को। इस गदर पेपर की कैप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कैप्शन जो था वो था अंग्रेज़ी राज का दुश्मन। दूसरा कैप्शन था वांटेड ब्रेव सोल्जर्स। ये किसने निकाला था? द गदर न्यूज़पेपर ने। और इसका रीज़न क्या था? दे वांटेड टू स्टर अप द रिबेलियन इन इंडिया। वो चाहते थे कि जो रिबेलियन इंडिया में चल रहा है हम उसको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तो इसमें इनके कुछ और स्लोगन्स भी हम कह सकते हैं, या इसमें उन्होंने कुछ हाईलाइट किए थे पॉइंट्स गदर में। उन्होंने कहा था कि अगर आपको अंग्रेज़ी राज का दुश्मन बनना है या फिर ब्रेव सोल्जर बनना है तो आपकी पे इसमें कुछ नहीं होगी। योर पे इज़ डेथ, योर प्राइस विल बी योर मार्टरडम एंड योर पेंशन विल बी योर लिबर्टी एंड फील्ड ऑफ बैटल विल बी इंडिया। मीन्स इंडिया में जा कर के आपको लड़ना होगा, तभी जा कर के आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। जो हेडक्वार्टर्स थे गदर मूवमेंट के या गदर पार्टी के, उस समय जो न्यूज़पेपर द गदर पे नाम पड़ा था, किसका नाम पड़ा था? जैसे हमने पहले देखा, क्या नाम था इसका? इनिशियल नाम था, व्हाट वाज द इनिशियल नेम गाइस? द इनिशियल नेम वाज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, राइट, जिसका नाम अब बदल के 1 नवंबर 1913 में क्या हो गया है? द गदर पार्टी हो गया है। ठीक है। अब इसके गदर पार्टी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? एट सैन फ्रांसिस्को। अब गदर पार्टी को एक्चुअली बनने के 2 इवेंट्स, मेन रीजंस थे। वो कौन कौन से इवेंट्स थे गाइस? वो थे कोमागाटोमारो इंसिडेंट एंड द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। अब गदर पार्टी जो थी इसने काफ़ी लंबे समय तक अपनी रिवॉल्ट को चलाया अगेंस्ट कॉलोनिज्म। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट ये गदर मूवमेंट जो चला वो 1914 से लेकर के 1917 तक ये गदर मूवमेंट चला। अब आता है कोमागाटोमारो इंसिडेंट्स एक्चुअली था क्या? ये कोमागाटोमारो एक्चुअली एक जापानीज स्टीम शिप था। ठीक है, जापानीज स्टीम शिप था जिसका नाम था कोमागाटोमारो, जो कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था हांगकांग से वैनकूवर होते हुए, कनाडा से निकलते हुए चाइना के थ्रू इन द ईयर 1914। कौन सी डेट को एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 23 जुलाई 1914। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स थे 376। और ये पैसेंजर कहाँ से जा रहे थे? फ्रॉम पंजाब, जो पार्ट था किसका? ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है। अब ये इंसिडेंट क्यों हाईलाइट हुआ? कोमागाटोमारो कैसे जो है हमारे इसके साथ रिलेटेड है, हमारे इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है? तो ये हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी इसमें पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर अभी बताए गए? 376 पैसेंजर्स जो थे, उसमें से 24 पैसेंजर्स ही अलाउ किए गए कनाडा में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये 376 में से 352 पैसेंजर जो थे उनको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि ये सारे क्या थे? ये सारे मेजॉरिटी ऑफ सिख एंड पंजाबी मुस्लिम पैसेंजर्स थे। और
ब्रिटिशर्स का कहना था कि कनाडा में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि हम जो है इनको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको अलाउ किया तो हमारे यहाँ पे भी विद्रोह या क्रांति होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब में सिचुएशन जो थी वो और ख़राब हो गई। और जब ये शिप रिटर्न हो रही थी टू कलकत्ता इन सितंबर 1914, तो पैसेंजर्स को कहा गया कि आप जो है पंजाब से एक ट्रेन जो है वो बोर्ड कर ले। और लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम जो है उसमें नहीं जाएंगे, और इस कॉन्फ्लिक्ट में 22 लोगों की मौत हो जाती है। और उस समय के जो मेजर, अगर आप लीडर्स की बात करें, कोमाकाटा मारो इंसिडेंट जब हुआ था, जो मेजर लीडर्स इसको लीड कर रहे थे, पंजाबी लीडर्स जो थे वो थे तारकनाथ दास, बरकतुल्ला एंड सोहन सिंह, जो थे मेन लीडर्स थे उस समय गदर पार्टी के। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया कि कोमाकाटा मारो इंसिडेंट है क्या। ये अगर फिर से बताऊं तो ये सिंपल वर्ड्स में, तो ये एक स्टीम जापानीज शिप था जिसका नाम था कोमागाटा मारो, और जो 376 लोगों को लेकर के जा रहा था फ्रॉम पंजाब टू कनाडा। और कनाडा में गवर्नमेंट जो है सिर्फ उनमें से 24 लोगों को ही अलाउ करती है, बाकी सबको इस प्रिटेक्स्ट पे वापस भेज देती है कि ये सारे सिख और पंजाबी मुस्लिम्स हैं जो हमारे नेशन के लिए ख़तरा बन सकते हैं, तो इसलिए वो उनको रिटर्न कर देते हैं। और फिर जो है ये जा कर के उनको अलाउ नहीं करते और वापस इंडिया भेज देते हैं। अब लास्ट में गदर मूवमेंट का क्या होता है, हमने देखा था कि 1914 से लेकर के 1917 तक ये गदर मूवमेंट चला। तो इस गदर मूवमेंट का स्टीम जो था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि इसको रोकने के लिए। ठीक है, ये पार्टी जो थी, गदर पार्टी जो थी, बहुत सारे फ्यूचर रेवोल्यूशंस के लिए जो थी इंस्पिरेशन बनी। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर हुए इस मूवमेंट की वजह से वो हुए थे भगत सिंह। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे बहुत ही ख़ास फ्रीडम फाइटर हैं, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और गदर मूवमेंट को अगर हम नाम दें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत का काम था जो हमारे इंडियंस ने किया। किन इंडियंस ने किया? जो सेटल थे आउट ऑफ इंडिया। उनके लीडर्स की पावरफुल स्पीचेस ने प्रोवोक किया लोगों को। कौन से लोगों को? जो इंडिया के बाहर थे, अगेंस्ट द मिस रूल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन, जिसकी वजह से वो लोग जो है इंडिया की सपोर्ट में इंडिया की तरफ वापस आने लगे। और इसीलिए हम इस स्ट्रगल को जो है हमारी गदर मूवमेंट को जो है हम एक मेजर स्ट्रगल का नाम दे सकते हैं, अराउज, जिसने अराउज किया पीपल के सेंटिमेंट्स को, और इसने बीज बोया फॉर फ्यूचर स्कोप ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से आगे बहुत सारे रेवोल्यूशंस और जो हैं इंडिया में सामने नज़र आए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।